Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you the next step of the accounting cycle, that is posting into the ledger accounts. In previous lecture we had discussed how to make the journal entries. We saw the basic analysis, we saw the transactions and the basic analysis and put them into the journal form, journal form. Now we are going to post them into the ledger accounts. This is actually the second step in the accounting cycle. It's very simple. So जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. तो लेट्स सी, जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल. तो जर्नल में आपने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अप्लाई किया और आसान कैसे है ये देखिएगा. कैश को आपने डेबिट किया, ठीक है. तो डेबिट करने को अब आपने इसको इसी जर्नल्स में जो आपने डेबिट किया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि आप इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करें. तो सिंपल रूल है कि अगर कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है तो लेजर अकाउंट में भी कैश के लेजर अकाउंट में उसको डेबिट किया जाएगा, ठीक है जी. और लेजर अकाउंट्स आपके सामने है. जो जो जर्नल एंट्री की गई होती है उसके हर एक अकाउंट के लिए हम एक लेजर अकाउंट ओपन करते हैं. फॉर एग्जांपल कैश है, कैश का कोड 101 आपको नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हमने एक लेजर अकाउंट ओपन कर दिया. जैसे जर्नल्स जो है उसमें भी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है. यूँ समझें कि ये जर्नल्स और लेजर्स वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए होते हैं. यानी जो एंट्री हम सिस्टम के अंदर जर्नल कर और तौर पे यहाँ पे डेबिट किया जा रहा है तो हम उसको जो है वो लेजर में भी डेबिट में ही लेके जाते हैं. अच्छा, अब इसमें क्या लॉजिक क्या है कि देखें, जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, इट्स प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. तो आप यूँ समझ लें कि ये प्रोसेस ने जो है वो जर्नल रिकॉर्ड किया, या आपने रिकॉर्डिंग हो गई, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, यानी कैश और शेयर कैपिटल. अब हम चाहते हैं कि कैश से रिलेटेड हमारे जर्नल्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इकट्ठी होके हमारे सामने आ जाए, जितनी डेबिट की हैं और जितनी क्रेडिट की हैं, ठीक है जी. ये सारी चीज़ें जो है हमने क्लासेस बना दी, कैश, शेयर कैपिटल, ये दो एक एंट्री की, इसमें दो हमारे सामने लेजर अकाउंट्स आए, दो क्लासेस आई, हमने इनको क्लासीफाई कर दिया कि अलग क्लास बना दी और शेयर कैपिटल अलग क्लास बना दी. अब हम इनमें होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करना चाहते हैं. समराइज़ इसलिए कि देखें जर्नल जो है वो तो एक पूरे दिन की कार्रवाई को रिकॉर्ड करता चला जाएगा, ठीक है जी. लेकिन हमें चाहिए कि हम उसको समराइज़ करके देखें कि एक दिन में या एक ख़ास टाइम पीरियड में एक कैश से रिलेटेड कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं. तो बात हो रही थी कि जर्नल्स का मकसद ये होता है कि एक पूरे टाइम पीरियड, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हम पूरे मंथ की बात कर रहे हैं तो पूरे मंथ की ट्रांजैक्शंस अक्टूबर 1, 2, 3, 4 एक तरतीब में लिख दी जाती हैं. मिसाल के तौर पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश और शेयर कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद लाइक परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट की ट्रांजैक्शन आ जाएगी, फिर परचेज़ ऑफ सप्लाईज़ की ट्रांजैक्शन आ जाएगी. इस तरह तरतीब में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ आती चली जाएंगी. इसका मकसद ये होता है कि पूरे दिन की जो भी कार्रवाई है आप उसको नोट करते चले जाएँ. This is I am talking about journal. Although practically इससे बहुत डिफरेंट होता है. There are special journals and journal, लेकिन ये है कि academic purposes के लिए हम फ़िलहाल journal को यूज़ कर रहे हैं. इसमें यह है कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में ज़रा सहूलत रहती है. लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. तो जर्नल्स में जिस तरह से ये है कि एक तरतीब में पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस नोट करते चले जाते हैं, उसमें यह है कि मुख्तलिफ, अगर हम ये जानना चाहें कि पूरे महीने के दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं लाइक 20, 30, 40, उसमें जर्नल में ये है कि हम ये नहीं पता चला सकते कि फॉर एग्जांपल कैश जो है वो हमारे पास कितना आया और कितना चला गया, ठीक है. तो इसके लिए हमें लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ते हैं, हमें लेजर अकाउंट्स की ज़रूरत पेश आती है. उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे तमाम क्लासेस ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल कैश है, कैश का एक लेजर अकाउंट बना दिया जाता है और इसमें जो भी इंक्रीजेज़ हैं वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं और जो भी डिक्रीजेज़ हैं वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं. इस तरीके से हम उन तमाम ट्रांजैक्शन की एक समरी प्रिपेयर कर लेते हैं और उस समरी के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास
टोटल कैश कितना आया पूरे महीने के दौरान और कितना गया, डेट वाइज हम उसको नोट करते चले जाते हैं, प्लस माइनस करते हैं और एंड पे उसको समराइज़ करके उसका बैलेंस भी निकालने की पोजीशन में होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स. So here we have seen the recording process and the classifying and the summarizing process which we have learned in the definition of the financial accounting. उसका क्या मकसद है. तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक इस प्रोसेस के अंदर एक लेजर में पोस्टिंग करना सीख गए हैं तो इसका मतलब है कि बाकी करना भी बहुत आसान है. अब आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो जर्नलाइज की इलस्ट्रेशन हमने की थी उसमें अगर आप तमाम ट्रांजेक्शन्स को लें जो कि इकट्ठी लिखी हुई हैं 8-10 जितनी भी थी उन सबको आप लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, खुद अपने हाथ से करें और उसके बाद फिर सोल्यूशन जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में से देख लें. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ये मैं आपके साथ कुछ ट्रांजैक्शंस को पोस्टिंग आपके सामने करके दिखाता हूँ. तो याद यही रखना है हमेशा कि जर्नल में जो भी डेबिट है वो लेजर में भी उस अकाउंट में डेबिट होगा और जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से लाइक इस एग्जांपल में तो लेजर अकाउंट में भी वो क्रेडिट ही होगा. तो इस तरह से कैश डेबिट 10,000 से और शेयर कैपिटल क्रेडिट 10,000 से. दिस इज़ एग्जांपल ऑफ आवर लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट्स की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वो सेपरेटली व्हाट आर लेजर अकाउंट्स एक सेपरेट एक लेक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं. सेकेंड ट्रांजेक्शन पे हम आ जाते हैं, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट. ठीक है जी. तो अब वही सारा मामला आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहली ट्रांजेक्शन में. तो सेकंड ट्रांजैक्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं. जनरल एंट्री में कि इक्विपमेंट को डेबिट किया गया और नोट्स पेबल को क्रेडिट किया गया. तो वो आप देख सकते हैं कि इक्विपमेंट के जनरल में अगर इक्विपमेंट को डेबिट किया गया था 5,000 से तो लेजर में भी उसको 5,000 डेबिट किया गया है. तो आपके सामने तो डेबिट साइड पे एसेट्स के लिए क्या होते हैं, इंक्रीजेज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड और डिक्रीजेज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो अगर आप चाहें चीज़ जो डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो आप इम्प्लीमेंट होते हुए लेजर अकाउंट्स में भी अपनी आंखों से देख सकते हैं. सो इंक्रीजेज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीजेज ऑन क्रेडिट साइड. दिस रूल इज़ फॉर द एसेट्स ओनली while the rule for the liabilities is increases are recorded on credit side and decreases on the debit side. तो आपने इधर देखा कि इस ट्रांजैक्शन में भी वही चीज़ है. तो ये चीज़ अब आप समझ चुके हैं, ये तमाम ट्रांजैक्शन में इसी तरह ही होता है. तो थोड़ा सा हल्का सा गो थ्रू हम कर लेते हैं, इन तमाम ट्रांजैक्शन से गुजरते हैं. प्रोसेस वही है और कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है. आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं और उसके बाद फिर उसको पोस्ट कर सकते हैं. रिसीट ऑफ कैश फॉर फ्यूचर सर्विसेज. इसमें आप देखें कैश की दूसरी ट्रांजैक्शन आ गई और अनअर्न सर्विस रेवेन्यू की एक ही ट्रांजैक्शन है. कैश डेबिट 1200 से और अनअर्न सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट 1200 से. तो इस तरह से कैश की दूसरी ट्रांजैक्शन आ गई और अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पेमेंट ऑफ मंथली रेंट. तो जैसे कि मैंने कहा कि रेंट एक्सपेंस डेबिट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेंट एक्सपेंस लेजर्स में डेबिट हो रहा है और इसी तरीके से कैश क्रेडिट हो रहा है 900 से और एक कैश के लिए हमारे पास एक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी आ गई. तो अकाउंट्स के अंदर जो है वो इंक्रीजेस इन एसेट्स रिकॉर्डेड ऑन साइड एंड डिक्रीजेस इन रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो आपको पता है कि जब हमने कैश से की तो डिक्रीज इन एसेट हुआ तो ये हमारी पेमेंट साइड पे जो है वो डिक्रीज इन एसेट साइड पे या पेमेंट साइड पे जो है 900 आ गया. तो अगर आप एसेट्स का अकाउंट बना रहे हों तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग की खातिर यहाँ पे डिक्रीजेस लिख सकते हैं. ठीक है. और क्रेडिट साइड पे डिक्रीजेस लिख सकते हैं और सिर्फ कैश अकाउंट की खातिर एक और टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं. whenever you are preparing the account of cash तो यहाँ पे receipts आ जाती हैं, cash receipts on the debit side and cash payment on the credit side. तो मकसद क्या है, ये आप कुछ नेक्स्ट टॉपिक में जब एडवांस में जाएंगे तो कैश बुक बनाना पड़ती है. कैश बुक कैश या दूसरे स्टाइल से अगर उसे बनाना चाहें कैश रिसीट्स जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल, तो उसके अंदर आप ये चीज़ों को इस तरीके से आपको समझ आ जाती है कि ये ज़रूरी है. सो इस तरीके से अब आप जो है वो देख लिया आपने कि डेबिट और क्रेडिट की जो इम्प्लीमेंटेशन थी जर्नल्स में जैसे है वैसे ही अब आप उसे लेजर्स में भी पोस्ट करते चले जा रहे हैं. तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ हम आ रहे हैं जिसके अंदर हम साथ के साथ जो है वो समराइज़ करते चले जा रहे हैं. कैश आपके सामने इस वक्त समराइज़ होता चला जा रहा है.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस है। उसमें आपके सामने प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट, इंक्रीज एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो ये डेबिट से डेबिट आपके सामने है। ये पोस्टिंग जो है वो जो मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ जर्नल में है वो लेजर में भी डेबिट हो रही है, ये देखते जा रहा है। और इसी तरीके से कैश जो है क्रेडिट हो रहा है जर्नल में, और वो आपको लेजर में भी क्रेडिट हुआ नज़र आ रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। Here is purchase of supplies on credit। तो ये हम ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो एक नया अकाउंट सप्लाईज जो है वो डेबिट किया है, लेजर में भी डेबिट हो गई, और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया है, और वो लेजर अकाउंट्स पेबल के लेजर में भी क्रेडिट हमने उसे कर दिया है। इस ट्रांजैक्शन में कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी थी, लिहाजा उसकी दोबारा की पोस्टिंग भी नहीं होनी। नाउ वी कम ऑन टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो है कैश के ज़रिए पेमेंट होगी, तो ये एक और कैश का यूज़ आ गया। तो डिविडेंड डेबिट कर दिया हमने जर्नल में से, जो है हमने मूव करते हुए लेजर में ले आए, और कैश क्रेडिट था, कैश को भी हमने इधर क्रेडिट कर दिया। आप देख सकते हैं सिस्टम लेजर अकाउंट्स में हम मेंटेन कर रहे हैं कि डेट जो है वो फ़र्ज़ किया हर एक ट्रांजैक्शन की डेट है उसके सामने लेजर्स के सामने पोस्ट करते चले जा रही हैं। देखें ऊपर 20 की ट्रांजैक्शन है, 20 को हमने जो है वो कैश के सामने भी लिख दिया, और इसी तरीके से हमने डिविडेंड वाली ट्रांजैक्शन के सामने भी लिख दिया। इस तरह से हमें निशानी रहेगी कि याद रहे कि ये जो हम इस वक्त लेजर अकाउंट्स का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसको टी अकाउंट कहते हैं, टी अकाउंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। इसमें और भी इसका एक और मेथड होता है, प्रैक्टिकली यूज़ होता है। ये मैंने आपसे कहा कि आप अगर इसकी डिटेल जाना चाहते हैं तो आप व्हाट आर लेजर अकाउंट्स मेरी उस एक और लेक्चर है, उसके अंदर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। टी अकाउंट मेथड्स का क्या मकसद होता है? ये बहुत इजी होता है, टेक्स्ट बुक्स में यूज़ होता है, एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, बहुत आसान होता है, स्टूडेंट्स को समझ आते हैं, ऑल्दो ये प्रैक्टिकली ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा एक मेथड है वो हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में देखेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरीज इसी तरीके से, सैलरीज एंड वेजेस इज़ एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस डेबिट हैं, तो ये लेजर में भी डेबिट हो गया, और कैश क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट हो रही है, और कैश ये अगेन क्रेडिट हो रहा है। 26 इसका कोड लिख दिया हमने, ये देखते जाएं, और साथ साथ ये भी देखते जाएं कि जर्नल्स में जो है वो ये एक कॉलम है फोलियो का, तो लेजर का क्या नंबर है, मतलब 726 जो है वो आप देख सकते हैं कि सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस का नंबर है, लेजर अकाउंट नंबर है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने इधर 726 में आपने पोस्टिंग कर दी, तो ये इसका मकसद है। कैश का नंबर 101 है, तो ये आपके सामने 101 आ गया। ये लिंक देने का भी एक स्पेशल मेथड है, इसको थोड़ी देर में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से कैश की हमारे पास काफ़ी ट्रांजेक्शन इकट्ठी हो गई, कुछ डेबिट्स की कुछ क्रेडिट्स की, और ये हम इसको मामले को समराइज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से कैश रिसीट किया हमने, कैश रिसीव हुआ, तो एक और कैश आ गया, सर्विस रेवेन्यू। पहली 10,000 जो रिसीव हुआ था वो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट था, ये सर्विस रेवेन्यू के अगेंस्ट है, कंपनी ने अर्न किया है, तो ये एक और डेबिट जो है वो कैश को मिल गया 10,000 का, और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। तो ये आपके सामने लेजर में पोस्टिंग होती चली जा रही है। ये हमारी लेजर की तकरीबन तमाम ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुई। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने सारे जर्नल्स को इधर समराइज़ कर दिया, ठीक है जी। और इसके बाद अब हम आते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स, जिसके अंदर हम लेजर अकाउंट्स में से उसके बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे, और उस बैलेंस को फिर लेके हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।